आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी कारकुनों ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भी इख्तियार मिलने का किया दावा। पुलवामा में किसानों के लिए शाख तराशी पर जानकारी कैंप का इनेकाद। मेवे बागात को बीमारियों से बचाने के लिए फराहम की जानकारी। वजारत खजाना के मरकजी सेक्रेटरी ने पामपुर जाफरान प्रोड्यूसर्स कंपनी का किया दौरा। वादी कश्मीर में जाफरान की सनत के फरोग का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपूर के जालूरा में शौहर को कत्ल करने के इल्जाम में बीवी और उसके आशिक को किया गिरफ्तार। बीजेपी के कारकुनों ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर 3 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी का जश्न मनाया। तकरीब में पार्टी के सीनियर कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। सहाफियों से बात करते हुए बीजेपी कश्मीर के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ ने कहा कि हमारी नज़र मुस्तकबिल में 500 से ज्यादा सीटों की नुमायां कामयाबी पर कायम है। यूसुफ ने कहा कि जहां MP छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी अहम रियासतों में कामयाबी मिली तो वहीं तेलंगाना में सीटों में ये काबिल जिक्र इजाफा हुआ। आज के टाइम पे हमारे पास 9 सीटें हैं। दैट मीन्स इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास 7 सीटों का। तो जश्न मनाए तो मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लीडर्स, कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, जिन लोगों ने खून से अपने खून से इस पार्टी को मजबूत किया है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में बढ़ रही है, उसका सेलिब्रेशन हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे। क्योंकि 2024 इलेक्शन का आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस अब की बार जो है 500 के पार होगा। बिकॉज लॉट ऑफ शोशा पैदा किया गया था मीडिया में ये चीज़ बोल के कि कांग्रेस जीतने वाली, एग्जिट पोल्स ने भी वही दिखाया था, हम भी उसी चीज़ को मान रहे थे। बट जब हमने रियलिटी देखा कि लोग ने जो बटन है वो कवल पे दबा लिया, क्योंकि उनको पता है कवल ही ऐसा है जो हमारा जो है अप्लीमेंट कर सकता है सोसाइटी। उधर बानीहाल में भी बीजेपी कारकुनों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कामयाबी का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी लीडर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बट, मंडल सदर शाहनवाज खांडे, अब्दुल मजीद खांडे, तर्जुमान मुजम्मिल नजीर और सज्जाद अहमद मीर मौजूद थे। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने पटाखे छोड़े और आपस में मिठाइयां तकसीम की। इन्होंने PM मोदी और पार्टी के हक में नारे बुलंद किए। लीडरों का कहना है कि लोगों ने वजीर आजम के फलाही कामों को वोट दिया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी जीत दर्ज करके एक सरकार बनाएगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया है, जो गरीबों का ख्याल रखा है, जो हर गरीब को अपना शेयर पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं तहे दिल से पहले अपने कायद को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, या अपने अमित शाह जी को, अपने रविंदर रैना को, अशोक कोल जी को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लोग पहले नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया है, जो गरीबों का ख्याल रखा है, जो हर गरीब को अपना शेयर पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं तहे दिल से पहले अपने कायद को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, या अपने अमित शाह जी को, अपने रविंदर रैना को, अशोक कोल जी को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लोग पहले नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने वादी कश्मीर में सेब उतारने के बाद मेवा बागात में शाख तराशी का अमल जारी है। इसके पेश नज़र फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने पुलवामा ने किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले शाख तराशी के माहिर जीतू चौहान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उनकी शाख तराशी की महारत और तजुर्बे को आम किसानों तक पहुँचाने के लिए फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन पुलवामा ने उन्हें दावत दी थी। ये प्रोग्राम ज़िले पुलवामा के तिरछल इलाके में मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम के दौरान जीतू चौहान ने किसानों को शाख तराशी के हवाले से तफसीली जानकारी दी और इन मेवा बागात को हर तरह की बीमारियों से बचाने के लिए कुछ इख्तियार तदबीर के बारे में भी जानकारी दी। और इन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मियारी सेब तैयार करने के साथ साथ इसकी मकदार में इजाफा करने के लिए काम करें। इस मौके पर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन पुलवामा के सरबराह जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है
ताकि यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और इस सिलसिले में माहिर बागबानी जीतू चौहान ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करें जहाँ पर किसानों को शाख तराशी, अद्वियात के इस्तेमाल, मेवे बागात की अफजाइश और बेहतर मेवा पाने के हवाले से जानकारी दी जाए ताकि किसानों को हर साल नुकसान का सामना ना रहे। जो प्रूनिंग का और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, दोनों चीज़ों में बहुत सारी गलतियां हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर में अभी है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, इस तरह के प्रूनिंग कैंप्स जगह जगह पर किए जाने चाहिए। एक्सपर्ट प्रूनिंग वाले होने चाहिए। खाली उनको थोड़ा सा नॉलेज है नहीं चलेगा, उसको न्यूट्रिशन को भी साथ ही बताना है। उसको समझाना पड़ेगा कि स्कैब भी इसीलिए आ रहा है, लीफ माइनर भी इसीलिए आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें, कैंकर है तो वो भी इसीलिए आ रहा है। मतलब सारी नॉलेज उनको देंगे, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। एक प्रूनिंग कैंप से 2-4 लोग जो है वो चेंज आते हैं और फिर 4 से 6, 6 से 8, तब जाकर के 2-3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमको चेंज देखने को मिलता है। अब की बार तो हम बिल्कुल कंपटीशन। देखिए अभी जो मरकजी सेक्रेटरी महकमे मालियाती खिदमात वजारत खजाना लीतापुरा में मशहूर पामपुर ज़ाफ़रान प्रोड्यूसर्स कंपनी का दौरा किया। इस दौरे का मकसद बातचीत को फ़रोग़ देना और वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की सनत की तरक्की का जायज़ा लेना था। प्रोग्राम में नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर बी श्रीधर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा ज़फ़र हुसैन शाल, पानपुर फार्म्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अब्दुल मजीद वानी और जम्मू कश्मीर के दीगर FPO मेम्बरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी खजाना ने FPO मेम्बरान के साथ तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी ने ज़ाफ़रान की पैदावार की बारीकियों को समझने में गहरी दिलचस्पी ली और मुकामी मईशत में इसकी अहमियत को तस्लीम किया। प्रोग्राम के दौरान FPO की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। FPO मेम्बरान ने अपने मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। सेक्रेटरी खजाना ने FPO मेम्बरान को हुकूमत के अज़्म का यकीन दिलाया, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन ताउन का वादा किया। नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर बी श्रीधर ने खित्ते में माली शमूलियत और पायदार ज़रूरी तरीक़ों को आसान बनाने के लिए नाबार्ड के अज़्म का इआदा किया। FPO पामपुर के चेयरमैन अब्दुल मजीद वानी ने दौरे के लिए सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। वानी ने ज़ाफ़रान की काश्त की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ FPO की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। फार्मर को इससे फ़ायदा आ जाएगा क्योंकि यही एक महकमा है जो हर एक को फंडिंग कर रहा है। मसलन नाबार्ड या बाकी महकमों को यही वहाँ से ही पैसा मिल रहा है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि इनको हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और अपने जो मसलन इनके थ्रू हमें स्कीम्स मिल गए हैं, थ्रू नाबार्ड हमें जो स्कीमें मिल गए हैं उनके फ़ायदा हम ले रहे हैं। लेकिन आज भी हम जो हमने डिमांड्स रखे हैं इसके ऊपर मसलन इसको बताने के लिए, तो वो हम बताएंगे डिमांड हमारी क्या है। लेकिन यही एक बंदा है जो हर एक महकमे को फंडिंग करता है, इसलिए हमने सोचा कि इसको हमने दावत की यहाँ पर, तो ये आए, इनका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये जो FPO हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और नाबार्ड की सहायता से इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें फार्म सेक्टर के FPO भी हैं और नॉन फार्म भी हैं। तो कुल मिला के उनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि अभी हर एक में 100-100, 150-150 फार्मर जुड़े हुए हैं, काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और टर्नओवर उनके बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए और एक का अपना अलग अलग आउटलेट चैनल जैसे बने हुए हैं। लेकिन एक हम इस बात पे भी विचार करेंगे कि क्या सबका मिला के एक कोई कॉमन मार्केटिंग चैनल बन सके। पुलवामा में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत CRPF 182 बटालियन की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। आम लोगों को साफ सफाई के हवाले से भी आगाह किया गया। CRPF ने म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के इश्तराक से दरसू और दीगर आसपास के इलाकों में साफ सफाई की। CRPF जवानों और म्यूनसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। CRPF 182 बटालियन के एक अफसर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद तो यह है कि हम भी सफाई मुहिम में हिस्सा लें, साथ ही आम लोगों को भी इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सामने लेकर आए। इन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम मुल्क भर में जारी है और इस सिलसिले को आगे तक जारी रखने के लिए CRPF की जानिब से ये कदम उठाया गया। 2015 से जब से ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, उसके पश्चात से लगातार जितनी भी एजेंसीज इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हो, म्युनिसिपल कम्युनिटी के लोग हों या अन्य विभागों के कर्मचारी हों, सभी मिलजुल के इस तरह का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं कि हम अपने देश को, अपने तैनाती स्थल को, अपने कार्यस्थल को या अपने आवासीय स्थल को साफ़ सुथरा बना सकें। तो उसी मुहिम में या उसी श्रृंखला में आज जैसा कि आपको विदित है कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक स्वच्छता पखवाड़ा
दोबारा से मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी मिलके और इस इलाके को साफ़ सुथरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो कश्मीर परिचालन क्षेत्र या कश्मीर परिचालन सेक्टर के तहत इस प्रकार के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे न केवल आम जन और सुरक्षा बलों के बीच में एक आपसी तालमेल का माहौल बने, उसके अलावा लोगों में भय मुक्त वातावरण में जीवन जीने की भी एक नई परिकल्पना का उदय हो और हम लोग एक अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में रह के अपना जीवन यापन कर सकें। इसी प्रयास में हम लोग सभी लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपूर के जालूरा इलाके में शौहर को कत्ल करने के इल्जाम में बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। सोपूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी शब्बीर नवाब ने बताया कि जुमा की सुबह मकतूल के अहले खाना ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की कि 48 साला रियाज अहमद मीर साकिन जालूरापुर इसरार तौर पर लापता हो गया। इन्होंने बताया कि तहरीरी शिकायत की मौसूल होने के बाद SHO बुमई पुलिस स्टेशन बिलाल खांडे की सरबराही में पुलिस टीम उनके घर पहुंची और वहां गड्ढे से लाश बरामद हुई। फ्राइडे सुबह पुलिस स्टेशन बुमई में एक लेडी जिसका नाम शाइस्ता है अपने कुछ रिलेटिव्स और गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन बुमई में आई एक कंप्लेंट लेके कि उसका हस्बैंड जिसका नाम रियाज अहमद मीर था मिसिंग है रात के 12 बजे से। जो ही ये लेडी यहाँ कंप्लेंट लेके आई तो पुलिस स्टेशन बुमई में SHO साहब उनकी पार्टी मौके पे चली गई इस रियाज अहमद मीर को ढूंढने के लिए। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो वहाँ तलाशी की कार्रवाई स्टार्ट की, इसकी तलाश स्टार्ट की। तो वहाँ पे मकान के बगल में ही लोकल्स के सामने ढक्कन लगा हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन थी, बंद था। तो पुलिस पार्टी ने जब वो ढक्कन खोला तो उसमें से रियाज अहमद मीर की डेड बॉडी रिकवर हुई। हंदवाड़ा यूथ एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हंदवाड़ा यूथ एसोसिएशन उन लोगों के पास जाकर उन्हें मदद फराहम करने में अपना ताउन करने को आगे आएगी और इसकी बाकायदा शुरुआत की गई है। इन्होंने पहले सब्जी मंडी में आतिशबाजी से कठ मुतासरीन से बातचीत की और इस प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा बात एसोसिएशन गरीब लोगों तक जाकर उन्हें किस हद तक मदद फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। उसका मैं दिल की उम्मीद गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो बेसिकली आज हंदवाड़ा यूथ एसोसिएशन का हमारा पूरी जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ मेरी आज मीटिंग है। तो आपको बुलाने का मकसद यही है कि आप सबको पता होगा 1-1.5 साल पहले, आप उस दिन भी आए थे, 1-1.5 साल पहले हमने हंदवाड़ा यूथ एसोसिएशन का यहाँ पे कन्वेंशन किया था, उसका इनॉग्रल किया था, उसका लॉन्च किया था अपने TRC हंदवाड़ा में। और सिंस देन बदकिस्मती की वजह से, सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टे आउटसाइड हंदवाड़ा, तो मेरी एब्सेंस की वजह से एसोसिएशन के ऑपरेशंस है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट नहीं कर पाती, एसोसिएशन थम गई है। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा मेहमान खुसूसी थे। डिसेबल पीपल्स ट्रस्ट के चेयरपर्सन मोहम्मद शफी ने प्रोग्राम की सदारत की। इस दिन को मनाने का मकसद माजूरी के मसाइल की तफहीम को फ़रोग़ देना और माजूर अफराद की वक़ार, हुकूक़ और बहबूद के लिए ताउन को मुतहर्रिक करना है। ये सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ज़िंदगी के हर पहलू में माजूर अफराद के इंज़िमाम से हासिल होने वाले फ़वाइद के बारे में आगाही को बढ़ाने की कोशिश करता है। सबको मैं जितने भी हमारे PWD लोग हैं उनको बेस्ट विशेस देती हूँ आज डिसेबिलिटीज़ डे को लेकर। हम एक स्पेशल कैंप भी करेंगे स्पेसिफिकली फॉर PWD वोटर्स। आप जैसे कि जानते हैं कि अभी स्पेशल समरी रिवीजन हो रहा है। वैसे तो हमारी अपील है कि जितने भी लोग हमारे विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी जो 18 साल से ऊपर हैं, दे हैव अ राइट टू वोट और उनको ज़रूर अपना जो वोटर ID है वो बनाना चाहिए। अपने लोकल जो BLO को कांटेक्ट करें। बट फॉर द PWD वोटर्स वी विल हैव अ स्पेशल कैंप ऑल्सो। जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑब्जर्व या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसा कि हमारा कंट्री इसमें सिग्नेचरी है
1992 13 दिसंबर 47 थर्ड करारदाद के तहत यूएन ने इसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज या मनाना शुरू किया 3 दिसंबर की तारीख से। इसमें इसी एक ही मकसद रहता है कि ये दिन जब मनाया जाता है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड कम्युनिटी फेस करें, उनको रेज किया। डोडा के कासीगढ़ ए पंचायत में मुनक़िदा विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुकामी लोगों, महकमों के फ्रंट लाइन वर्कर्स ने बड़ी तादाद में बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। BHQ का कासीगढ़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पंचायत मेंबरान, फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट्स, JKRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप और मुकामी लोगों का एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के दौरान सरकारी स्कीम्स के बारे में शुरका को वाकिफ कराया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया और सिविल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। मेरा नाम शिवानी मनास है, मैं कास्टीगढ़ से रहने वाली हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी हेल्थ केयर के लिए वो किया है, जो गोल्डन कार्ड बना रहे हैं, तो उसमें गरीबों का इलाज हो रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जो इलाज नहीं करवा सकते थे उनको फ्री में इलाज मिल रहा है। और जैसे गैस मिल रही है, लोगों के पास गैस भी नहीं थे तो उनको फ्री में गैस भी मिल रही है, तो बहुत फ़ायदा है। धन्यवाद सरकार के लिए। सर, मेरा नाम हिना बानू है, मैं कासीगढ़ की रहने वाली हूँ। सर, यहाँ हमें सबसे पहले NRM की तरफ से, तो सर हमें इसमें बहुत सा फ़ायदा मिला है। इसमें हमें सर फर्स्ट हमें स्टार्टिंग में सर हमें RF 15-15 हज़ार देते हैं, उसकी वजह से हम सर पहले बिजनेस स्टार्ट। किश्तवाड़ म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर नंदन सेन ने किश्तवाड़ अवाम और दुकानदारों पर जोर दिया कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। इन्होंने साफ सफाई की अहमियत को उजागर किया और लोगों से गली कूचों और सड़कों पर गंदगी न डालने के लिए कहा है। 13 वार्ड आते हैं जिनके लिए हमने 4-5 स्वीपर्स हैं और स्वीपर्स के नीचे सफाई कर्मचारी हमारे हर वार्ड में लगे हैं। ये तो एक बात है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो हमारे पास है, बट स्टिल जितना हमारा स्टाफ है पूरी कोशिश करता है कि हर वार्ड में सफाई रखे, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक रोस्टर भी बना के रखा है सारे सफाई वालों का और ड्राइवर्स का, कि कौन सा ड्राइवर, कौन सा सफाई वाला, कौन से सुपरवाइजर के अंडर किस वार्ड में कितने से बजे कब तक काम करेगा। बट इसमें एक हमारी रिक्वेस्ट। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीजेपी कारकुनों ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भी इख्तिदार के मिलने का किया दावा। पुलवामा में किसानों के लिए शाख तराशी पर जानकारी कैंप का इनेकाद। मेवा बागात को बीमारियों से बचाने के लिए फराहम की गई जानकारी। वजारत खजाना के मरकजी सेक्रेटरी ने पामपुर ज़ाफ़रान प्रोड्यूसर्स कंपनी का किया दौरा। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की सनत के फरोग का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपूर के जालूरा में शौहर को कत्ल करने के इल्जाम में बीवी और उसके आशिक को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।